आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार देगी 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा सुविधाएं। प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत आज से अनेक कार्यक्रम होंगे। करीब 4.25 करोड़ रुपए से ज्यादा में सजाया गया है रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में विशेष व्यवस्था करते हुए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान वंदना कार्ड के माध्यम से चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्ड सबके लिए है, जिसमें आय के आधार पर गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। प्रदेश की स्थापना के 69वें वर्ष का राज्य स्तरीय समारोह आज से शुरू हो रहा है। लाल परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा ध्वजारोहण से होगी। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। समारोह में सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में मध्य प्रदेश राज्यगान और मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय खेल मलखम्ब का प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होगा। इस दौरान बैंड की प्रस्तुति भी दी जाएगी। वहीं 1 नवंबर को रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसमें गायिका सुश्री सुहासिनी जोशी द्वारा मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद पार्श्व गायक अंकित तिवारी अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में ड्रोन सेवाएं शुरू की गई हैं। इसका शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एम्स भोपाल में 5 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले ड्रोन का उपयोग करके भोपाल से रायसेन जिले के गौहरगंज की 30 किलोमीटर की हवाई दूरी को मात्र 20 मिनट में तय किया जाएगा। ड्रोन सेवा से आपातकालीन दवाओं, प्रयोगशाला नमूनों, यहां तक कि रक्त उत्पादों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित हो सकेगी। इसी तरह भोपाल एम्स के नवीन कौटिल्य भवन के लोकार्पण से संस्थान के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। कौटिल्य भवन में 2 व्याख्यान कक्ष, कैफेटेरिया और अनुसंधान तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 जंगली हाथियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जंगल में 13 हाथियों का झुंड घूम रहा था। इसी दौरान 10 हाथियों की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर गए। मौके पर पहुंचे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों ने जांच के बाद 4 हाथियों को मृत घोषित कर दिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप निदेशक पीके वर्मा ने बताया है कि घटना की जांच के लिए टीम बनाई गई है। ये हमारे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली, पतौर की कोर रेंज और पनपता बफर का ये ट्राई जंक्शन एरिया है। यहाँ से गांव भी पास में लगे हुए हैं और यहीं पर ये घटना हुई है। इसकी पूरी अभी टीमें बना दी गई है, जांच कर रहे हैं हम और घायलों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम आ गई मौके पर और सारा दवाइयाँ वगैरह लेकर के बाकी जो घायलों का इलाज कर रहे हैं। और अभी तक 4 अभी डेथ हुई है, ये रिपोर्टिंग हुई है। ये 13 हाथियों का झुंड था और बाकी अभी कुछ स्वस्थ भी हैं जो जंगल में बाजू में अभी हैं, दिख रहे हैं। इलाज 4 हाथियों का भी। देखते हैं पूरा क्या है इसमें हम लोग। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के जनगणना भवन में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा है कि ये एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय, किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देता है। इससे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त
बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पंजीकरण में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद 2 दिन बाद कल एक और सूची जारी की गई है। इसमें 25 सदस्यीय पीएससी समेत 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। पीएससी में कमलनाथ, नकुलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया है। पहली सूची में कुल 177 पदाधिकारी घोषित किए गए थे। दूसरी सूची में कुल 158 पदाधिकारी बनाए गए हैं। दोनों सूचियों को मिलाकर अब मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी में 335 पदाधिकारी हो गए हैं। प्रदेश की रतलाम में महालक्ष्मी देवी का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां मंदिर को आम लोगों के करोड़ों रुपयों और आभूषणों से सजाया गया है। महालक्ष्मी मंदिर को इस बार करीब 4.25 करोड़ से ज्यादा में सजाया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर देश का अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है। यह दीपावली के पहले आम लोग अपनी जमा पूंजी और आभूषण मंदिर सजाने के लिए देते हैं। धनतेरस से भाई दूज तक यह साज सज्जा रहती है। इसके बाद यह सामग्री संबंधित परिवारों को वापस कर दी जाती है। इस बार करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए के नोट और करीब 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सोने और चांदी के आभूषण मंदिर को साज सज्जा के लिए मिले हैं। बताया जाता है कि राजसी दौर से चली आ रही भगवान को अपनी संपत्ति अर्पित करने की इस परंपरा को आज भी स्थानीय लोग शिद्दत से निभा रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए निजी गार्ड के अलावा 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। इसके अलावा सीसीटीवी से भी मंदिर की निगरानी की जा रही है। रतलाम से अदिति मिश्रा के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। न्यूजीलैंड ने भारत को 233 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 44वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 233 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने शतक बनाया। हरमनप्रीत ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में 8 नवंबर को होगा। प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में सीबीएसई, आईसीएसई, केवीएस, एनवीएस, पीएमश्री और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी भाग लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा में चल रहे उपनिर्वाचन के तहत नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। ग्वालियर में शिवपुरी लिंक रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से 2 किलोमीटर की परिधि में कल से 4 नवंबर तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। गौरतलब है कि यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत भी शामिल हुए हैं। रायसेन में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय दुकानों से दीपक सहित अन्य सामग्री की खरीदारी की। अशोकनगर में राज्य आनंद संस्थान द्वारा हर घर दिवाली अभियान के तहत सुविधा विहीन बस्ती चारोदा ग्राम में दिवाली से संबंधित पूजन सामग्री की किट वितरित की गई। डिंडौरी में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला आयुष कार्यालय में आयोजित हुआ। निवाड़ी कलेक्टर श्री राम राजा वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मंडला जिले के भुआ बिछिया डिंडोरी मार्ग पर डिंडोरी से बिछिया आ रही बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। हालांकि बस में सवार कोई भी यात्री हताहत नहीं हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार देगी 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा सुविधाएं। प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत आज से अनेक कार्यक्रम होंगे। करीब 4.25 करोड़ रुपए से ज्यादा में सजाया गया है रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।